हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमें आगे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है जो कि नाइन्थ, 11th, 10th, 8th, 7 छोटे छोटे मतलब जो भी एक तरीके की बेसिक्स होती है वो आज हम देखेंगे। ये स्टेट्स ऑफ मैटर का एक तरीके से थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक बीकर लगा हुआ है। उस बीकर में ये रेड कलर के आपके डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये आपके सॉलिड स्टेट में है इस वक्त। तो सॉलिड स्टेट में जैसा कि हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होती है और पार्टिकल्स जो होते हैं कॉन्स्टेंट वाइब्रेटरी मोशन में होते हैं। वाइब्रेटरी यानी कि कभी भी पार्टिकल कोई भी रेस्ट में नहीं आते। और आप इजीली देख सकते हो ये पार्टिकल एक कैसे अपनी जगह से एक वाइब्रेटरी मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी इस वक्त सबसे ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो इस वक्त जो टेम्परेचर है वो है 14 केल्विन, जो कि बहुत कम है, यानी कि -259 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये है नियोन के पार्टिकल्स। और उसके नीचे आपको दिख रहा है एक छोटा सा बकेट टाइप का, जो आपको एक तरीके का हीटर टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। वो आपको बताएगा हम हीट कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, कैसे कैसे फ़र्क पड़ता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। सो स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसे हीट करना स्टार्ट करते हैं, फिलहाल अभी ये सॉलिड स्टेट में है, नियोन का है। हम आर्गन का, ऑक्सीजन का, वाटर का, चारों का देखेंगे कैसे ये एक तरीके से बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग है। नियोन एक तरीके की आपकी नोबल गैस है, तो वो किस तरीके से बिहेव करेगी ये देखेंगे। ठीक है, तो पार्टिकल्स अभी किस में है? नॉर्मल। काइनेटिक एनर्जी उसमें है। ठीक है, अभी सॉलिड स्टेट में। अब धीरे धीरे मान लो हम इसे हीट देना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको? हीट देना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इसे। हीट देना स्टार्ट कर दे, देखो हीट दे रहा। आप जितना देर हीट दोगे इसे उतनी ही ज़्यादा ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और एज यू कैन सी ऑन द टेम्परेचर स्केल, नाउ टेम्परेचर इज 250 डिग्रीज टू -240 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर अभी इंक्रीज हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस अभी नहीं पहुंचा है। वो आप देख रहे हो ये सॉलिड से किस स्टेट में जा रहा है, धीरे 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 लिक्विड स्टेट की तरफ जाने लग गया। पर फिलहाल हमने टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ाया है, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और यहाँ से एक पॉइंट और मिलता है कि वाई गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द कंटेनर। एज यू कैन सी पार्टिकल्स आर रैंडमली कोलाइडिंग ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो कंटेनर की वॉल्स पर वो रैंडमली क्या करें? कोलाइड करें। और इसी कोलिजन्स की वजह से वहाँ पर क्या होता है कि प्रेशर एक्सर्ट कर दो। सोचो अभी 0 डिग्री सेल्सियस पर भी आप नहीं हो, तो तभी इतनी तेज़ी से मोशन में हो रहे हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा? तो अभी हम इसे हीट कर रहे हैं और अभी हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। और आप देख रहे हो कैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ये आपका -98 और ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव से जितना आप पॉजिटिव की तरफ जाओगे तो वो बढ़ना ही होता है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से देखिए, -59, 55। और आप देख रहे हो पार्टिकल्स का रैंडम मोशन कितना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब हम देखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे आके मैं इसे रोक दूंगा, सो दैट कि हम एनालाइज कर सके कि कितना तेज़ी से मूव करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कम पहुंच गया, कोई नहीं, 1 डिग्री सेल्सियस पे ही एनालाइज करते हैं कि ये पार्टिकल्स आप देख रहे हो कॉन्स्टेंटली किस तरीके से कंटेनर में बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, यानी कि कोलाइड हो रहे हैं कंटेनर के साथ। और इसी कोलिजन की वजह से ही वो कंटेनर की वॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके का छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट था जो कि दिखा रहा है कि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी में कैसे चेंज आता है। वो था सॉलिड में, अभी आए किस में? लिक्विड में। अब सॉलिड और लिक्विड की स्टेट में हम फर्क देखो सॉलिड में पार्टिकल्स कितने क्लोज है, सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन है। लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े दूर है और थोड़ा बहुत उनके पास मोशन करने के लिए पोजीशंस है, थोड़ी बहुत मोशन क्या कर रहे हैं। और गैस में ये जो हमने स्टेट यहाँ पर देखी थी, तो सॉलिड -259 डिग्री सेल्सियस पे है, लिक्विड -246 डिग्री सेल्सियस पे है, और -217 पर आते आते ये गैसेस स्टेज में हो जाता है। ठीक है, तो एक बार मैं इसे फिर से हीट कर देता हूँ, सो दैट कि हम अपने एक्सपेरिमेंट को रिवर्स डायरेक्शन में कर सकें कि हम कूल डाउन करते हैं तो क्या होता है। हमने अभी ये तो पढ़ लिया कि अगर हम इसे हीट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। सो लेट्स सी कि अगर हम उसे ठंडा करेंगे यानी कि कूल डाउन करेंगे तब काइनेटिक एनर्जी पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है। आपको टेम्परेचर स्केल पे फोकस करना है कि टेम्परेचर स्केल में किस तरीके से यहाँ पर
चेंजमेंट आ रही है। अभी हम टेम्परेचर को लेके जा रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर, उसके बाद फिर हम इसको वापस से डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर को और देखेंगे काइनेटिक एनर्जी पर क्या इम्पैक्ट आता है। ठीक है, तो हम पहुंच गए हैं बस ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेल्सियस पे तो बर्फ़ जम जाती है बच्चों। अब आप खुद सोच सकते हो कि यहाँ पर कितनी तेज़ी से पार्टिकल क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, -1 है, ये -1 है, +1 2 डिग्री सेल्सियस। चलो हम इसे ठंडा करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारी बर्फ़ आ गई, अब ये ठंडे हो रहे हैं। देखो आप इनके पार्टिकल का मोशन देखोगे, वो डिक्रीज होता जा रहा है धीरे 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 धीरे। आप देख रहे हो उनकी स्पीड भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, और कम। यू कैन ईजिली एनालाइज कि कैसे इनकी स्पीड एक तरीके से कम हो रही है। जितना ज़्यादा आप इनसे एक तरीके से जब जो आप इसको कूल करते हो, तो कूल करने से क्या होता है, ये काइनेटिक एनर्जी अपनी लॉस करते हुए चले जाते हैं, और काइनेटिक एनर्जी लॉस होने से पार्टिकल्स आप देख रहे हो क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट कम होती जा रही है, और कम। और ये किस तरफ किस स्टेट को अप्रोच करने लग जाते हैं, गैस में गैस टू लिक्विड की स्टेट को अप्रोच करेंगे, इनके बीच में इंटरेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते रहिए क्या फ़र्क पड़ता है। क्लोज़र और क्लोज़र 217 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाते ही ये लिक्विड स्टेट को अप्रोच करने लग जाते हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ हो रही है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि पार्टिकल्स आप देख रहे हो नीचे सेटल हो रहे हैं वापस से। काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा लो हो जाती है इनकी कि ये अपनी सॉलिड स्टेट में वापस आ जाते हैं। नाउ यू कैन सी वेरी वेल, पार्टिकल सिर्फ क्या कर रहे हैं, हल्का हल्का रैंडम मोशन, बहुत माइनर सा रैंडम मोशन कर रहे हैं। तो ये सॉलिड स्टेट है। ठीक है, आप कहोगे सर लिक्विड में भी तो ऐसा था। लिक्विड देखो, सॉलिड को अभी ध्यान से देख लो, अब लिक्विड को देखो, ये लिक्विड है। ठीक है, इसमें पार्टिकल्स ज़्यादा देखो, और टेम्परेचर भी -246 डिग्री सेल्सियस है। और ठंडा करोगे तब देखो ये लिक्विड सॉलिड में कैसे होते हैं, उनका मोशन बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। ठीक है, ये देखो, ये इनकी सॉलिड स्टेट है। तो ये हमने देखा कि कैसे स्टेट्स आपके चेंज होती है। ठीक है, नाउ वी विल सी फॉर वाटर। वाटर में कैसे होते हैं, वाह, देख रहे हो वाटर के मॉलिक्यूल, हम इसे सॉलिड स्टेट में देखते हैं। इस वक्त ये सॉलिड स्टेट में है, और आप आज क्लियरली देख सकते हो कि वाई आइस फ्लोट्स, इसके बीच में बहुत ज़्यादा गैपिंग दिखाई दे रही, इतनी तो नियॉन में भी नहीं थी। तो यहाँ पर इसी गैपिंग की वजह से इनकी डेंसिटी वीक पड़ जाती है, और ये जो प्यारे प्यारे से आपको तितली जैसे दिख रहे हैं, इसमें जो बीच वाला पार्ट है स्काई ब्लू कलर का, वो ऑक्सीजन है, किसी एक मॉलिक्यूल को देखो आप ध्यान से, और जो साइड में 2 लगे हुए हैं वो हाइड्रोजन है। ठीक है, तो चलिए हीट करते हैं अभी -127 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत कम है। हीट करते हैं इसे। ठीक है, हीट करते हैं, देख रहे हो पार्टिकल्स और क्लोज आ रहे हैं, कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। ये देखिए आप, इसका मोशन पहले के मुकाबले बहुत तेज़ हो चुका है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ चुकी है, और ये आपका 92 डिग्री सेल्सियस पहुँच चुका है। अगर मैं इसे कम करूँ वापस से, ज़रा देखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे कैसा है। ये पहुंच गया आपका 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक ऐसी स्टेट है, मल्टीफेज स्टेट, जहाँ ये ना ये प्रॉपर सॉलिड में होता, ना ही प्रॉपर ये लिक्विड में होता है, यानी चेंजिंग स्टेट है। नीचे लाते ही आप देख रहे हो ये आइस के फॉर्म में आ गया, ये इसकी आइस स्टेज होती है, और हीट करते ही आपका लिक्विड स्टेज में चला गया। ठीक है, और लिक्विड स्टेज में इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का गैप कम है। यू कैन सी वेरी वेल, देखो लिक्विड, और अब आप देखो सॉलिड। तो सॉलिड में गैप कितना ज़्यादा है और लिक्विड में गैप कितना कम है, इसीलिए सॉलिड वाले की डेंसिटी कम होती है। वाटर की लिक्विड में डेंसिटी ज़्यादा होती है, सॉलिड में कम होती है। ये एक एक्सेप्शनल केस है। अब मैं इसे हीट करता जाता हूँ 100 डिग्री सेल्सियस पर, ये बॉयल होने लग जाएगा। ठीक है, 90 हो गया हमारा, 93, 95, और ये 97, और 98, 99 एंड 100 डिग्री सेल्सियस। अब आप देख सकते हो कितनी तेज़ी से इनमें रोटेशन होने लग गया। अब ये फिर से एक चेंजिंग स्टेट आ गई। यहाँ पर ये मल्टीफेज में एग्जिस्ट करता है, गैस एज वेल एज इन लिक्विड। पार्टिकल्स देख रहे हो, कुछ कंटेनर से टकराने लग गए, तो वो हो गए इसके वेपर फेज के पार्टिकल, और कुछ अभी भी नीचे घूम रहे, चलो कोई बात नहीं, आ जाते हैं जहाँ पर झुंड है सारा, तो वो इनके लिक्विड स्टेट है।
हल्का सा ऊपर लेके गए हम 106 डिग्री सेल्सियस पर, एंड दे आर फ्री टू मूव। और आप इजीली देख सकते हो बिल्कुल गैस पार्टिकल्स की तरह बिहेव करने लग गए, रैंडम मोशन में होने लग गए, जैसे नियॉन में हमने देखा था। तो एक तरीके से ये एक्सपेरिमेंट जो है ये दिखाता है कि कैसे जो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में किस तरीके से आता है। और ज़्यादा हीट कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। टेम्परेचर मीटर चालू है, ये देखिए आगे रैंडम मोशन में। वाह सर कितने प्यारे लग रहे हैं। प्यारे तो कैसे भी लगे, बट आप देख सकते हैं इजीली कि कैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस में वो ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, चलो अब ऑक्सीजन देख लेते हैं। सॉलिड ऑक्सीजन देखते हैं। यस, बिल्कुल आर्गन की तरह है। -246 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर। टेम्परेचर हम इसका बढ़ाते हैं, बढ़ रहा है इस वक्त। ठीक है, तो ये बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब ये पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि ये इसकी एक लिक्विड स्टेट से भी ऊपर पहुंच रहे हैं। ठीक है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस में वो ट्रांसफ़र होते हैं। ऑक्सीजन में सर ये दो डंबल जैसे क्या दिख रहे हैं बेटा? ऑक्सीजन एक गैस है और नोबल गैसेस तो अकेले रह लेती है, बट जो बाकी जो सारी गैसेस है वो जोड़े में रहती है, पेयर्स में रहती है। तो इसलिए यहाँ पर दो दो के पेयर दिख रहे हैं। आर्गन को भी देख लेते हैं। आर्गन सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, वही पार्टिकल्स में हल्का बहुत, और ये आपकी गैसेस स्टेट में, रैंडम मोशन में। तो होप्स आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें जो स्टेजेस है, वो स्टेट्स है, वो किस तरीके से मैटर की चेंज होती है, कैसे सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, और वाइस वर्सा किस तरीके से यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके का छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, हाउ स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज्ड।